सदी का सबसे बड़ा सवाल, कब खत्म होगा कोरोना? किलर कोरोना पर सबसे बड़ी खबर। खत्म होने वाला है कोरोना का कोहराम। विज्ञान बोला, कोरोना की उल्टी गिनती शुरू। पच्चीस दिन बाद कोरोना हो जाएगा खत्म। विज्ञान ने बताई कोरोना की डेथ डेट। दुनिया को मिलेगी कोरोना से निजात। कोरोना काल इतिहास बनने वाला है। इक्कीस मई को मरेगा कोरोना। बताएंगे आपको, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। कोरोना कब खत्म होगा? 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए इन दिनों यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और अपने इस खास शो में हम आपको विज्ञान की कसौटी पर कसकर इसी सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि विज्ञान ने वो तारीख पता कर ली है जब कोरोना हिंदुस्तान को अलविदा कह जाएगा। 21 मई। जी हां, वैज्ञानिकों की माने तो 21 मई को खत्म हो जाएगा कोरोना। छूटने वाले हैं कोरोना के 130 करोड़ बंधन। हारने वाला है कोरोना, जीतने वाला है देश। आखिरी चरण में पहुंचा भारत और कोरोना का युद्ध। विज्ञान ने खोल दिया कोरोना की मौत का राज। इक्कीस मई को मिलेगी कोरोना से आजादी। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैज्ञानिकों ने सबसे अच्छी खबर सुनाई है। कोरोना के कहर को झेलते हुए हर हिंदुस्तानी को इंतजार है उस दिन का जब कोरोना से देश का पीछा छूटेगा। लोग बेफिक्र होकर सड़कों पर फिर से निकलेंगे। लोग अपने दफ्तरों को जाएंगे, काम धंधे फिर से शुरू होंगे। लेकिन यह मुमकिन तभी होगा जब कोरोना का खतरा खत्म हो जाए। तो आपको बता दें कि बस कुछ ही दिन की बात है जब कोरोना खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने भारत से कोरोना की विदाई की तारीख तय कर दी है। वो तारीख है 21 मई। जी हाँ, यही वो तारीख है जिसके बाद कोरोना से हिंदुस्तान आजाद होगा। ये एक नजरिया देती है कि विश्व में किस प्रकार से मैथमेटिकल मॉडल डाल के हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोरोना वायरस का अंत कब होगा। ये दोनों ही चीजों के लिए अच्छी है। एक, ये मोरल बूस्ट करती है और दूसरा, सरकारों को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि किस प्रकार से इकोनॉमिक लॉकडाउन को हटाना है, किस प्रकार से रोजगार करना है और किस प्रकार से आगे चल के अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है। 21 मई यानी कोरोना के खात्मे की तारीख का ऐलान लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद किया गया है। दरअसल सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने कोरोना के फैलने, उसकी रफ्तार और ठीक होने वाले मरीजों के डेटा का अध्ययन करने के लिए एक अत्याधुनिक मॉडल बनाया है। इस मॉडल की खासियत यह है कि यह कोरोना के बारे में वैज्ञानिक भविष्यवाणियां कर सकता है और इसी मॉडल के बिना पर दावा किया गया कि भारत में 21 मई के आसपास कोरोना 97% तक खत्म हो जाएगा। इस ग्राफ के जरिए भारत में कोरोना के फैलाव और उसके खात्मे का पूरा गणित समझिए। भारत में 10 मार्च के बाद कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने शुरू हुए थे। इसके बाद कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन 19 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमण के केस में गिरावट दर्ज की गई। रिसर्च के मुताबिक 29 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और 21 मई के आसपास 97% तक कोरोना खत्म हो जाएगा। वहीं 1 जून तक कोरोना 99% तक खत्म होगा। इतना ही नहीं, रिसर्च में दावा है कि 26 जुलाई तक भारत से कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये बताती है कि कौन से कंट्री में कौन से दिन तक
कोरोना वायरस 97 से 99% तक गायब हो जाएगा। ये डेटा डाल के मैथमेटिकल मॉडल है जो एक्सेलरेटेड फेज, इन्फ्लेक्टिंग पॉइंट और डिसलेशन को मापदंड को नापता है और सटीकता से ये बताता है मैथमेटिकल मॉडल से कि कब तक कोरोना वायरस चला जाएगा। यानी भारत के लिए अच्छी खबर ये कि 21 मई के बाद कोरोना का 97% असर कम हो जाएगा। जाहिर है कि भारत ने कोरोना से निपटने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन किया हुआ है और इस वजह से कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने में मदद भी मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब 9.1 दिन में कोरोना संक्रमण के केस दोगुने हो रहे हैं, जो कि पहले 3.5 दिन में दोगुने हो रहे थे। अब आपको समझाते हैं कि सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ने इस रिसर्च को तैयार कैसे किया है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार का विश्लेषण किया। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये डेटा मरीज के ठीक और संक्रमित होने पर आधारित है। यूनिवर्सिटी ने उन सभी देशों पर डेटा के जरिए रिसर्च किया है जहां कोरोना का ज्यादा संक्रमण है। मतलब ये कि इस रिसर्च पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये जो रिसर्च है ये आगे चल के यही बता पाएगी हमको कि किस तरीके से हम देश में पॉलिसी बनाते हैं, बट ये कितना सच होती है ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं जो ये बताते हैं जस्ट बेस्ड ऑन द डेटा कि कब कोरोना वायरस खत्म होगा। पर शायद अगर ये बात सच हो तो ये देशवासियों के लिए बहुत राहत की बात होगी कि 20 मई तक हम कोरोना से छुटकारा पा पाएंगे। यानी अगर भारतीय लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से इसी तरह पालन करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब भारत से कोरोना खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से हिंदुस्तान की तरफ देखेगी। वैसे भी साल 2008 में प्रकाशित हुई एंड ऑफ डेज नाम की एक किताब में कोरोना वायरस के 2020 में फैलने और फिर खात्मे को लेकर भविष्यवाणी की गई थी। इस किताब का एक हिस्सा सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। किताब के वायरल हिस्से में लिखा गया है, साल 2020 के आसपास एक गंभीर निमोनिया जैसी बीमारी दुनिया भर में फैल जाएगी, जो कि फेफड़ों और ब्रोंकियल नलियों पर सीधा हमला करेगी। जितनी जल्दी से ये बीमारी आएगी उतनी तेजी से ये अचानक गायब भी हो जाएगी। तो क्या मान लिया जाए कि किताब में की गई भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्योंकि सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च कम से कम यही इशारा कर रही है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को जल्द निजात मिलने की उम्मीद जरूर दे दी है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना का कहर करीब करीब पूरी दुनिया झेल रही है। ऐसे में सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने दुनिया को यह उम्मीद दी है कि कोरोना से जल्द निजात मिल जाएगी। वैसे भी स्पेन और इटली को लेकर यूनिवर्सिटी की रिसर्च सही साबित हो रही है। तो क्या साल 2020 खत्म होते होते कोरोना का खात्मा भी पूरी दुनिया से हो जाएगा? इटली 26,500 से ज्यादा मौत, स्पेन 23,000 से ज्यादा मौत। इटली और स्पेन दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिन्होंने एक वक्त कोरोना का कहर झेला। हालांकि अब इन दोनों ही देशों में कोरोना संक्रमण फैलने और कोरोना की वजह से मौत के मामलों में कमी आई है और अब इन दोनों देशों के लिए राहत की खबर यह है कि जल्द दोनों देशों से कोरोना खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिंगापुर यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च प्रकाशित हुई है वो सही साबित होती दिख रही है। इसे ग्राफ के जरिए समझिए। इटली में एक वक्त कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़े और कोरोना की वजह से मौत भी हुई, लेकिन अब कोरोना का ग्राफ इटली में तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने जो स्टडी प्रकाशित की है उसमें इटली से कोरोना के खात्मे का जिक्र है। यूनिवर्सिटी ने कोरोना के खात्मे का जो ग्राफ तैयार किया है उसके मुताबिक इटली में फरवरी के आखिरी दिनों में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए थे। हालांकि 20 मार्च इटली के लिए टर्निंग डेट साबित हुई और इसके बाद कोरोना के केस कम होने लगे। रिसर्च में दावा किया गया है कि इटली में 8 मई तक कोरोना 97% खत्म हो जाएगा। वहीं 99% कोरोना खत्म होने में 21 मई तक का वक्त लगेगा। वहीं उम्मीद जताई गई है कि 25 अगस्त तक इटली में कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। रिसर्च और इटली में कोरोना का ग्राफ देखें तो लगता है कि इटली को जल्द कोरोना से आज़ादी मिल जाएगी। इटली की तरह ही स्पेन को लेकर जारी रिसर्च सही साबित होती दिख रही है। स्पेन में कोरोना की वजह से अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब कोरोना संक्रमण और उससे मौत का ग्राफ गिर रहा है। स्पेन में 29 फरवरी के बाद तेजी से कोरोना के केस बढ़ने लगे थे। मार्च के महीने में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा और फिर 2 अप्रैल स्पेन के लिए टर्निंग डेट साबित हुई। इसके बाद कोरोना का ग्राफ गिरने लगा।
सिंगापुर यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक 4 मई तक स्पेन में 97% कोरोना खत्म हो जाएगा, तो 19 मई तक 99% कोरोना खत्म हो चुका होगा। हालांकि स्पेन से कोरोना पूरी तरह खत्म होने में 7 अगस्त तक का वक्त लग सकता है। यानी सब कुछ ठीक रहा, स्पेन और इटली में कोरोना के केस इसी रफ्तार से कम होते रहे तो दोनों देशों को अगस्त में पूरी तरह कोरोना से आज़ादी मिल जाएगी, जो कि दुनिया के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इन देशों में कोरोना के केस कम होने से उन देशों को उम्मीद जगी है जहां अभी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना के खात्मे को लेकर जारी रिसर्च में पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे पर भी रिपोर्ट दी गई है, जिसके मुताबिक दुनिया से 97% कोरोना 29 मई तक खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह कोरोना के खात्मे में कम से कम दिसंबर तक का वक्त लगेगा। यानी रिसर्च सही साबित हुई तो 2020 में कोरोना का खतरा बना रहेगा, लेकिन साल के अंत तक कोरोना का भी अंत हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। विज्ञान की तरफ से आई कोरोना के खात्मे की तारीख पर शक करने की यूं तो कोई वजह नहीं है, लेकिन सिंगापुर की इस भविष्यवाणी के साथ एक ऐसा वैज्ञानिक भी खड़ा है जिसकी हैसियत बायोलॉजी के क्षेत्र में आइंस्टीन से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मशहूर वैज्ञानिक मिशेल लेविट की, जिनका दावा है कि कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कोरोना दुनिया की उम्मीद से जल्दी मर जाएगा। अच्छी बात यह है कि विज्ञान की दुनिया में लेविट की बात को पत्थर की लकीर माना जाता है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिक की भविष्यवाणी। भारत से विदा होने वाला है कोरोना वायरस। नोबेल पुरस्कार विजेता मिशेल लेविट का दावा। दुनिया से कोरोना जाने का वक्त करीब। मिशेल लेविट एक ऐसे वैज्ञानिक जिनकी रगों में खून की जगह विज्ञान दौड़ता है। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीत चुके मिशेल के एक दावे ने दुनिया भर के देशों को उम्मीद से लबरेज कर दिया है, क्योंकि मिशेल लेविट का दावा है कि कोरोना का कहर अब अपने आखिरी चरण में है। कोरोना अब दुनिया को और नहीं दहला पाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी अब प्राकृतिक तौर पर अपनी गति खोने लगी है। लेविट सारी दुनिया से आ रहे कोरोना के डेटा का लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और उनका ये दावा वैज्ञानिक तथ्यों के आकलन के आधार पर ही दिया गया है। मिशेल लेविट का दावा है कि अब बहुत जल्दी दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना की कैद से आजाद होने वाले हैं। कोरोना पर लेविट की बात को अहमियत देने की वजह उनका ट्रैक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक आधार पर हालातों का विश्लेषण करने की क्षमता है। फरवरी में लेविट ने चीन के बारे में दावा किया था कि कोरोना वायरस चीन में जल्द ही काबू में आ जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। इसी के बाद दुनिया मिशेल लेविट की कायल हो गई। इसके बाद अब लेविट कह रहे हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दुनिया कोविड-19 के सबसे बुरे दौर से निकल चुकी है। अब कोरोना के हालात दिन ब दिन सुधरते जाएंगे। मिशेल लेविट 2013 में केमिस्ट्री से नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। लेविट के मुताबिक अब कोरोना अपनी ताकत खो रहा है। जल्दी दुनिया से कोरोना का आतंक खत्म हो जाएगा। लेविट का दावा है कि अब जल्दी कोरोना की विदाई हो जाएगी। जल्द ही वैज्ञानिक कोरोना का कोई समाधान भी ढूंढ निकालेंगे। कोरोना के मरीज अब हर दिन तेजी से ठीक होते जाएंगे। यानी जाने माने वैज्ञानिक मिशेल लेविट भी वही कह रहे हैं जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक मॉडल कह रहा है कि अब कोरोना के दिन लदने वाले हैं। कोरोना से बहुत जल्द दुनिया को मुक्ति मिलने वाली है। हालांकि लेविट का मानना है कि अमेरिका को अभी भी कोरोना का आखिरी और सबसे बुरा दौर देखना बाकी है, लेकिन बाकी दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घटते चले जाएंगे। फिर भारत तो वैसे भी उन देशों में से है जहां कोरोना के केस पहले से ही काफी कम है। यानी कोरोना से उबरने वालों में भारत सबसे पहले कुछ देशों में से एक होगा। मिशेल लेविट ने अमेरिकी मीडिया पर भी कोरोना को लेकर ज्यादा पैनिक फैलाने का इल्जाम लगाया। लेविट का मानना है कि विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और इसमें बहुत जल्द कोरोना की हार होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के कहर से खात्मे की तारीख हर मुल्क के लिए अलग अलग है, लेकिन भारत समेत ज्यादातर देशों में कोरोना मई के महीने में दम तोड़ देगा। हालांकि इस मामले में भी पाकिस्तान की बात और है। सिंगापुर के वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद देश है जिसे कोरोना सबसे बाद में अलविदा कहेगा। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी से बेचैन हुआ पाकिस्तान। वैज्ञानिकों का दावा, पाक से जल्द नहीं जाएगा कोरोना।
विज्ञान ने बताई इस अवदेशों को कोरोना की मौत की तारीख। सबसे बाद तक कोरोना रहेगा पाकिस्तान का मेहमान। सिंगापुर के रिसर्चर्स ने अपने खास मॉडल के आधार पर दुनिया के करीब करीब सभी देशों के बारे में वैज्ञानिक भविष्यवाणी की है। ये भविष्यवाणी कहती है कि कोरोना जल्द ही पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सिंगापुर के वैज्ञानिकों के दावे के मुताबिक 10 मार्च को पाक में कोरोना का पहला केस सामने आया था। फिलहाल पाक में 12,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना मई नहीं बल्कि जुलाई तक रहेगा। 8 जून तक पाकिस्तान से कोरोना 97% तक खत्म हो जाएगा। 22 जून तक 99% और 31 जुलाई तक 100% कोरोना खत्म हो जाएगा। जाहिर है इस दौरान पाकिस्तान में कोरोना जमकर कहर ढाएगा, जबकि दूसरे मुल्कों में भी कोरोना अब विदाई की तैयारी कर रहा है। अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन में 3 मई तक 97% कोरोना पीड़ित ठीक हो जाएंगे। फ्रांस में 5 मई तक 97% कोरोना मरीज ठीक हो जाएंगे। जर्मनी में 2 मई तक 97% कोरोना केस ठीक हो जाएंगे। इटली में 7 मई को कोरोना के 97% मामले ठीक हो जाएंगे। ईरान में 19 मई तक कोरोना के 97% केस ठीक हो जाएंगे। रूस में भी 19 मई तक 97% कोरोना केस ठीक हो जाएंगे। भारत में भी 21 मई तक कोरोना के 97% मामले ठीक हो चुके होंगे। यानी भारत उन देशों में है जिन्हें आने वाले महीनों में कोरोना के कहर से मुक्ति मिलने वाली है। ये दावा किसी ज्योतिषी का नहीं बल्कि सिंगापुर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों का है, जो दुनिया भर के कोरोना संक्रमण आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद कोरोना की विदाई तय बता रहे हैं। जो भी हो, ये तो तय है कि कोरोना का संकट अब अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है। अब कोरोना का कहर ज्यादा वक्त तक दुनिया को नहीं दहला पाएगा। भारतीयों ने जिस कर्मठता के साथ सरकार के साथ मिल लॉकडाउन का फर्ज निभाया, उसके बाद वो भी कोरोना की विदाई पर जश्न के हकदार हैं। कोरोना जल्द ही चला जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से हमारा देश विकास के सफर पर निकल पड़ेगा। लेकिन जंग आखिरी दौर में ही सही, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई कोताही बरतकर अब तक की बढ़त को न सिर्फ ऐसे ही गंवा दें, बल्कि देश और समाज को खतरे में डाल दें। टीम न्यूज़ नेशन।